Hello everyone. Today I will discuss ordinary differential equation in this video. We must know that ordinary differential equations solve in two parts. First is complementary function and second is particular integral. Okay, I will discuss. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को राइट इन शॉर्ट सी डॉट एफ. सेकेंड पार्ट इज पार्टिकुलर इंटीग्रल. राइट इन शॉर्ट फॉर्म पीआई. ओके, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएफ. सीएफ कैसे निकालेंगे किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस वीडियो. ओके, आई विल डिस्कस रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज डिपेंड ऑन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड करता है. चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं. यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से रखा है d² प्लस 5d/dx प्लस 6y=0. ठीक है, ध्यान से देखिए. हमने इसे यहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ d/dx दे रखा है, उसको हम d ले सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. और यहाँ अगर d² दिया हुआ, इसे क्या लिखेंगे, इसे d² लिखेंगे. तो इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, आपको क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में दिया जा सकता है और आपको इस तरीके दे सकते हैं वो d² प्लस 5d और प्लस 6. इस y को क्या किया हमने, कॉमन लेके लिख दिया इस तरीके से. ठीक है, कॉमन लिया यहाँ पर y=0. तो ये एक ही फॉर्म में आपको या तो क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में मिलेगा या इस वाले में मिलेगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हमने. ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए. तो जो d को रिप्लेस करेंगे किससे, d को रिप्लेस कर दिए m से. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m² प्लस 5m और प्लस 6=0. ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसे फैक्टर करेंगे. तो इसे फैक्टर क्या हो गए, देखिए ऐड करने में 5 आना चाहिए, 2 3 फैक्टर हो गए, मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए. तो यहां से आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हो जाएगा. देखिए इसे आप रखेंगे m+2 और यहां से m+3=0. यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू -2 और यहां से आ जाएगी -3 आ जाएगी. तो ये क्या है, ये रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए. सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसके लिए क्या करेंगे, उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके रूट्स निकालेंगे और रूट्स पे डिपेंड करेंगे. जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इन रूट्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. किस पे डिपेंड करेगा, रूट्स पे डिपेंड करेगा. अब आगे देखिए आप लोग, तो यहां पर कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो ये समझिए, आप इसे समझ लेते हैं. देखिए अगर यहां पर मैंने लगा केस फर्स्ट, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन में शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं हम, a.e लिख सकते हैं. ओके, तो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एंड अनइक्वल. उस वाले केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने को लेट किया यहाँ पर वेन रूट्स आर m1 एंड m2. ओके, are real and unequal, then complementary function to m1 m2 are real and unequal roots of auxiliary equation, then complementary function CF.
सी एफ कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए आप, C1 e की पावर m1x, ओके, और प्लस C2 e की पावर क्या हो जाएगा, यहां से e की पावर m2x हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। यहां पर देखिए जैसे हमारे पास ये रूट्स दे रखे हैं, तो यहां पर हमारा क्या रूट्स निकले, यहां पर ध्यान से समझिए, ये वाला, ये मैंने एग्जांपल जो लिया हुआ है कि यहां पर m की वैल्यू -2 -3 निकली है। अगर यहां से CF निकालें, कैसे निकालेंगे, CF कैसे, हमारे पास these roots are real and unequal, then complementary function C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x। ओके, इसे आप ले लीजिए M1 M2, तो M1 यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करना है सिर्फ आपको, ठीक है, M1 M2 वैल्यू पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि केस फर्स्ट, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पर आप लोग, केस सेकंड, केस सेकंड, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन रियल एंड इक्वल, अगर यहां पर जो रूट्स है वो कैसे हमारे पास रियल एंड इक्वल है, सॉरी यहां पर अनइक्वल थे, यहां पर इक्वल है। अगर कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसके रूट्स क्या निकले, ध्यान से समझिए आप लोग, इस तरीके से निकल के आ गई, M1 M2 इक्वल टू M, ये आ गया। तो देन यहां पर तब CF क्या होगा हमारे पास, तो CF कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए कैसे क्या करना है। तो आप क्या करना है, C1 लिखिए यहां पर और XC2, और यहां से लिखेंगे e की पावर mx। ओके, अगर हमारे पास सपोज कीजिए, अगर हमारे पास कोई 2 रूट्स हैं, जैसे हमें 2,2 निकले हमारे पास रूट्स, अब इसका CF क्या हो जाएगा, बड़ी इजी, यहाँ पे देखिए CF कैसे निकालेंगे, यहाँ पर CF हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस x C2 e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये लिखने का आपको एक प्रोसीजर होगा। अब हम केस थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर केस थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, केस थर्ड देखिए यहां पर, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इमेजिनरी, हमारे पास इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी कैसे, इस तरह के फॉर्मेट दे रखे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। क्लियर हो गया अब स्टेप। अगर आप रूट्स कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी मिलते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा मिलता है। तो उस वाले केस में CF क्या होगा, ध्यान से समझिए, CF क्या है हमारे पास, उस वाले केस में CF लिखेंगे e की पावर अल्फा x प्लस C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ओके, इस तरीके से लिखेंगे यहां पर। तो ये वाला केस क्लियर हो गया। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आगे केस डिस्कस कर लेते हैं। केस फोर्थ देखिए यहां पर, केस फोर्थ क्या है, रूट्स कैसे हमारे पास इमेजिनरी, हमारे पास एंड रिपीट हो रहे हमारे पास, किस तरीके से हो रहे, वो इस तरीके से आगे हमारे पास, सपोज करो यहां पर मैंने M1 M2 इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गई हमारे पास, M3 इक्वल टू M4 अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ गया। इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ गया। हम ये मान लो कि ये इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो उस वाले केस में CF कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए क्या करना आपको। उस वाले केस में आप CF लिखेंगे, उस वाले केस में देखिए यहां पर CF क्या हो जाएगा हमारे पास, CF देखिए तो ये दे रखा है, देखिए इसे समझ लीजिए, ये फॉर्मेट ये रहेगा हमारे पास। फॉर्मेट क्या, अल्फा x, कितने रूट्स हैं यहाँ पर, 4 रूट्स हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, e की पावर अल्फा x, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपको अप्लाई करना है। C1 दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 प्लस XC2 लिखेंगे, ठीक, XC2 लिखेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos बीटा x आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, C2 आ रहा है, तो यहां पर आगे क्या करेंगे, C3 प्लस XC4, यहां पे क्या आ जाएगा, sin बीटा x आ जाएगा, sin बीटा x। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ आपको वैल्यू पुट कीजिए, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया। अल्फा वैल्यू यहाँ पर जो भी अल्फा वैल्यू आ रही है, बीटा वैल्यू पुट करेंगे, आपको CF निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक केस और है,
एक केस हमें लीजिए, एक केस और क्या हमारे पास, केस फिफ्थ देखिए, केस फिफ्थ में क्या आता है यहां पर देखिए, रूट्स कैसे हमारे पास, रूट्स कैसे इमेजिनरी एंड इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल मतलब इस तरीके से आते हैं, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा रूट में बीटा आ जाता है। अगर जो बीटा वाला पार्ट है वो रूट में आ जाता है, इरेशनल नंबर में आ जाता है, रूट में आ जाता है, तो उस वाले केस में सीएफ क्या होगा, उस वाले केस में सीएफ हम कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए सीएफ कैसे निकालेंगे, C1 सॉरी आपका जो रूट लिखा था बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, ई की पावर अल्फा एक्स, यहां पर C1 और कॉस। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, जो हमने पहला फॉर्मेट था वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ठीक है, तो आपका लिखने का प्रोसेस यहां पर हाइपरबोलिक आ गया, अगर यहां पर रूट में आ रहा है तो हाइपरबोलिक जरूर आएगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यू है वैल्यू पुट करनी है, अगर यहां पर √2 आए तो √2 ही पुट करेंगे। ओके, इस तरीके से पुट करेंगे। अब एक केस और यहां पर बचता है आपके पास, जी नेक्स्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 केस, इफ रूट्स आर इमेजिनरी इरेशनल एंड रिपीटेड। अगर रिपीटेड इस तरीके से आ जाए तब अल्फा प्लस माइनस आयोटा रूट बीटा, अब 2 बार आ जाएगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा रूट बीटा। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, ध्यान समझिए क्या करना है आपको। उस वाले केस में आप इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर ई की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स, ओके, कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C3 और प्लस एक्स C4, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट थे, लॉजिकली फॉर्मेट है, आपको याद करने वाले नहीं, एक बार समझ लीजिए बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीएफ के ये फॉर्मेट है, आप एक बार इनको देख लीजिए और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फॉर्मेट डिस्कस कर लिए, आपने, मैं उम्मीद करता हूं साथ साथ नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड CF ऑफ d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12y इक्वल टू 0। इससे हम क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बन जाएगी, d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 दे रखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, d को रिप्लेस करना है किससे, m से रिप्लेस करेंगे बस। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 7m और प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कीजिए, कैसे फैक्टर करने, ऐड करने में 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए, तो यहां फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 4 प्लस 3 हो गई। ठीक है, आप यहां इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे, m प्लस 4 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। यहां से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए, m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी -4, यहां से क्या निकलेगी, -3 निकलेगी। तो अब आपको क्या करना है, CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है CF। अब आपके जो रूट्स है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे, रियल एंड अनइक्वल है, तो किस तरीके से बनेगा, यहां पर C1 e की पावर -4x प्लस C2 e की पावर -3x। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास, CF निकल के हो जाएगा। इस तरीके से CF निकाल लेंगे, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया, आगे क्वेश्चन दे रखा है यहां पर सॉल्व, वो ऐसे भी दे आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 dy dx
12 y इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट है हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे दूसरे सेकंड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्या यहाँ पर डी स्क्वायर दे रखा है, डी स्क्वायर बाई सेकंड ऑर्डर है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर लिखेंगे बेटा, यहां से प्लस 8d लिखेंगे और यहां से 12 लिखेंगे, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे यहां से। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं, d को रिप्लेस करना है किससे, m से रिप्लेस करना है, तो वो क्या मिल जाएगी हमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगी हमारे पास, तो m स्क्वायर प्लस 8m और प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कीजिए, तो मैं ऐड करने पर 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई में 6 क्या हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास। इसके फैक्टर करेंगे m प्लस 6 और यहां से m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी और यहां से -2 आ जाएगी। ओके, अब यहां पर आपको CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे, तो CF क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये रूट्स कैसे हमारे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर -6x प्लस C2 e की पावर -2x। मैंने आपको बताया था जहां पर क्या फॉर्मेट है इस वाले केस का, इस वाले केस में हमारे पास फॉर्मेट है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या फॉर्मेट है, हमारे पास ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, देखिए सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इसको सॉल्व करना है यहां पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर मेक ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस वाली यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाएंगे, यहां पर क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे क्या निकालना है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, d को m से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पर m-1 का होल स्क्वायर बनना है बेटा, m-1 का होल स्क्वायर बन गया। ओके, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू 1,1 आ जाएगी। देखिए अब रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल है, रूट्स रियल तो है लेकिन इक्वल है, तो इसमें ये वाला केस क्या था, देखिए ये में केस क्या होता है यहाँ पर, तो आप याद करो CF कैसे निकालेंगे इस वाले केस में, C1 प्लस x C2 और इंटू e की पावर mx। ये मैंने बोला था, ये फॉर्मेट में डिस्कस किया था इस वाले केस में। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर CF क्या हो जाएगा हमारे पास, CF निकालेंगे यहाँ से, CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस x C2 और m की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, m की वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर यहाँ पे एक सेकंड केस भी डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 रूट्स थे हमारे पास m1 m2 इक्वल टू m, और इफ 3 रूट्स आर इक्वल, अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो क्या करेंगे इस वाले केस में, m1 m2 m3 इक्वल टू m। अगर ये वाला केस बनता है तो इसमें आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इस वाले केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, C1 प्लस xC2 प्लस x स्क्वायर C3 e की पावर mx। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि 2 रूट्स आर इक्वल, देन C1 प्लस xC2। ओके, इफ 3 रूट्स आर इक्वल, 3 रूट्स इक्वल है तो C1 xC2 प्लस x स्क्वायर C3 ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आगे हम क्या करते हैं, और ये हमारा फॉर्मेट है, आप इस तरीके से सॉल्व करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहां पे सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, बना दीजिए आराम से, क्या प्रॉब्लम है। तो d को m से रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए अब आप फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, सॉरी ऐड करने में -4 और मल्टीप्लाई करने में 5 आना चाहिए, ऐसे कोई फैक्टर नहीं हो रहे। तो अब आपको क्या कर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इक्वल टू -b
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास भाई, a की यहां पर m स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, b की वैल्यू क्या दे रखी है -4 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 5। ओके, अब यहां वैल्यू पुट करना है आपको, पुट द वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू क्या है -4 है, तो जब ये माइनस पहले से क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, -4। अब देखिए, अब यहां से 4 a की वैल्यू 1 है हमारे पास, 1 इंटू 5 ऐसे आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट की मैंने a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 पुट किया है, 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आया हमारे पास 4 प्लस माइनस, अब यहां पर क्या बचेगा देखिए 16, ये कितना हो गया ये 20 हो गया, -20 अपॉन 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस रूट में एक वैल्यू क्या बचेगी, आप बोलोगे सर -4 बचेगी, बिल्कुल यहां से 2। अब आगे सॉल्व कीजिए 4 प्लस माइनस, और 4 से वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्या बचेगी 2 बाहर आ जाएगी, रूट में क्या बचेगा बेटा -1 बचेगा यहाँ पर 2। अब रूट में -1 होता है, रूट ध्यान से देखिए, रूट में -1 को क्या लिखते हैं, आप बोलोगे सर आयोटा लिखते हैं, यहाँ पर आई लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ और 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 भी कॉमन ले लीजिए, मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगी वैल्यू 2 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया आयोटा बन गया, 2 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको जो रूट्स मिला क्या मिला है 2 प्लस माइनस आयोटा मिला है। ठीक है, आप 1 मान सकते हो। अब जहां से देखिए, अब मैंने इस वाले फॉर्मेट में क्या डिस्कस किया है, और ये इस वाले फॉर्मेट में क्या डिस्कस किया मैंने, ध्यान से देख समझिए आप लोग। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पर आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अल्फा वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से, तो अल्फा आप कंपेरिजन कर लीजिए, अल्फा वैल्यू क्या है, रियल पार्ट्स हमारे पास 2 एंड इमेजिनरी पार्ट्स 1। तो इसका फॉर्मेट में क्या बताया था, याद करो, CF का फॉर्मेट में डिस्कस किया था, यहाँ पर e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x sin बीटा x, ये वाला फॉर्मेट मैंने आपसे डिस्कस किया था। और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, अल्फा वैल्यू क्या आपके पास 2, तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x C1, बीटा वैल्यू क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ जाएगा, तो ये आपका CF बन जाएगा, CF हो गया। तो CF निकालने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लीजिए निकालिए, सिर्फ आपको जो मैं रूल्स डिस्कस किए वो रूल्स आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 7 y इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेक ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो ये d को m से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसे फैक्टर करना है आपको, फैक्टर हो रहे, फैक्टर बिल्कुल नहीं हो रहे, तो अब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 1 हो जाएगी a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 7 है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से रखा है, तो क्या वैल्यू होगी देखिए यहाँ पर m इक्वल टू लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से मुझे क्या करना है इसके अंदर, तो m की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, क्या निकलेगी b की वैल्यू क्या -5, तो +5 हो जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस, अब रूट ऑफ b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, यहाँ से 25 निकल के आया, -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, c की वैल्यू 7 दे रखी है हमारे पास, अपॉन में 2a करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, रिजल्ट क्या निकलेगा देखिए यहाँ से 5 प्लस माइनस 25, यहां से कितना -28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -28 अपॉन 2। तो यहां पर m की वैल्यू क्या निकल के आई आपके यहाँ पर
5 प्लस माइनस, देखिए अब यहां पर क्या है, 20 माइनस रूट 3 बचेगा, माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 2 को अलग डिवाइड कर दिया मैंने, 5 अपॉन 2 प्लस माइनस, अब देखो रूट 3 आएगा यहां पर, रूट 3 और माइनस 1 आ रहा है, उसे लिखेंगे आयोटा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा केस बन गया आपके पास, ये केस बन गया कि यहां पर रूट्स कैसे आ रहा है, बीटा वैल्यू यहां पर कैसे आ रही है, यहां पर और रूट के अंदर आ रही है, तो हम केस सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका सीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए, यहां पर मैंने क्या फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट याद करो। अगर आप रूट्स कैसे हैं आपके इमेजिनरी एंड कैसे इरेशनल नंबर है, उस वाले केस में मैंने आपको बताया था, उस केस में सीएफ क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन रूट ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा वैल्यू क्या है हमारे पास, आप 5x/2 C1 कॉस हाइपरबोलिक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3/2 आ जाएगी, रूट 3/2 एक्स प्लस C2 साइन रूट 3/2 एक्स। तो ये आपका क्या निकलेगा, यहां पर CF निकल के आ जाएगा, CF निकल के आ जाएगा। तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इजीली क्या कर सकते हैं, आप CF निकाल सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आराम से बिंदास तरीके से कीजिए, इन केस से कभी भी रूट्स बाहर नहीं जाएगा, रूट्स जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पीआई निकालना सिखाएंगे। ये क्या भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा 2 पार्ट्स में क्या होती है, सॉल्व होती है। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पीआई निकालना सीखेंगे।